उत्तराखंड में जल्द आयोजित होगा प्रवासी सम्मेलन। राज्य में गठित होगा प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड। प्रवासी उत्तराखंडियों से गांव को गोद लेने की अपील। सीएम धामी ने प्रवासियों को बताया विदेश में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। सीएम ने प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड के गठन की भी जानकारी दी। प्रवासियों से वर्चुअल संवाद किया। सरकार ने नंदा गौरा योजना के लिए स्वीकृत किए हैं 358 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 1 लाख बालिकाओं को प्रदान किए हैं करोड़ों रुपए। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए स्वीकृत की 3 करोड़ की करीब धनराशि। योजना के अंतर्गत कुल 3.58 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की है। देवभूमि से अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए हवाई सेवा शुरू। 4 शहरों के लिए उड़ानों का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड जौलीग्रांट एयरपोर्ट में करेंगे। आज 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर लगा मौसम का पहरा। धाम से लेकर पैदल मार्ग पर जमी 8 फीट तक बर्फ। मैदानी इलाकों में भी सर्दी का असर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जौनपुर से ये खबर आ रही है। जौनपुर से आपको ये खबर बता दें तो इस वक्त की ये खबर आपको बता रहे हैं जौनपुर से। जौनपुर के पूर्व सांसद पर शिकंजा कसा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त यूपी के जौनपुर से। इंजीनियर अपहरण में धनंजय दोषी पाए गए हैं तो जेल भेजे गए हैं बाहुबली धनंजय सिंह। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सजा पर आज फैसला भी होना है। साथ ही साथ अब देखा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई की गई है। जौनपुर के पूर्व सांसद पर शिकंजा कसा गया है तो इंजीनियर अपहरण केस मामले पर धनंजय दोषी पाए गए हैं और बाहुबली धनंजय को जेल भेजा गया है। तो जौनपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं। फिलहाल सजा पर आज फैसला भी होना है। दोषी पाए गए हैं धनंजय। इसके साथ ही साथ पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह और इसके साथ ही उन पर शिकंजा कसा गया है। इंजीनियर अपहरण केस का ये पूरा मामला है जहां पर धनंजय को दोषी करार दिया गया था और दोषी पाने पर अब देखा जाएगा कि फैसला भी होना है। कुछ ही देर बाद फैसला भी आएगा और आज इस पर फैसला आना है, सुनवाई भी होनी है। साथ ही साथ ये खबर आपको बता रहे हैं जौनपुर से पूर्व सांसद हैं और जो कि दोषी पाए गए थे। आज फैसला भी आना है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून से आपको एक खबर बता दें जहां पर जनता को लगा है महंगी बिजली का बड़ा झटका। तो 18 पैसे ये प्रति यूनिट तक महंगी हुई है बिजली। ऊर्जा निगम ने मार्च के लिए घोषणा की। सरचार्ज में 5 पैसे से लेकर अतिरिक्त बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। तो देहरादून से ये खबर बता रहे हैं आपको। जनता को महंगी बिजली का झटका लगा है और 18 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली जो है महंगी हो गई है। तो बिजली की दरों में महंगाई देखी जा सकती है। ऊर्जा निगम ने मार्च के लिए घोषणा भी की थी। तो सरचार्ज में 5 पैसे से लेकर अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी फिलहाल दे दी गई है और अब एक बड़ा झटका जनता को लगता हुआ नजर आ रहा है। बिजली की दरें महंगी हो गई हैं और 18 पैसे प्रति यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी महंगी कर दी गई है। ऊर्जा निगम ने मार्च के लिए भी घोषणा की है। तो सरचार्ज में 5 पैसे से लेकर अतिरिक्त बढ़ोतरी की भी मंजूरी फिलहाल दी जा चुकी है और इसका जो खामियाजा है, भुगतान जो है वो जनता को करना पड़ेगा। 18 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली की दरों को महंगा कर दिया गया है। तो खबर देहरादून से है। सरचार्ज में 5 पैसे से लेकर के बिजली की यूनिट में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जनता को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। देहरादून से खबर है जहां पर सत्ता के नशे में चूर बीजेपी विधायक। तो बीजेपी विधायक दिखा रहे हैं सत्ता की हनक और विधायक महेश जीना ने जमकर हंगामा भी काटा है। तो नगर आयुक्त कार्यालय में जमकर हंगामा किया और इसके साथ ही साथ परिषद को टेंडर ना मिलने से नाराज थे भाजपा विधायक। फिलहाल ये जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। पूरे मामले का वीडियो भी वायरल हुआ
और वायरल वीडियो में नगर आयुक्त से अभद्रता करते भी दिखे हैं विधायक। देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल। तो परिचित को टेंडर ना मिलने से भाजपा विधायक नाराज थे और हंगामा काटा है। पूरे मामले का वीडियो भी बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नगर आयुक्त से अभद्रता करते भी बीजेपी विधायक नजर आए। जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं आपको, एक खबर सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। तो बीजेपी विधायक सत्ता की हनक दिखाते नजर आए और कहा जा रहा है कि विधायक महेश मीणा ने जमकर हंगामा काटा है और नगर आयुक्त कार्यालय में हंगामा काटा। नगर आयुक्त कार्यालय में देखा जा सकता है कि हंगामा काटा है। तो परिचित को टेंडर ना मिलने से नाराज थे विधायक और हंगामा काटते नजर आए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 1 लाख लाभार्थी बालिकाओं को PFMS के माध्यम से 358.3 करोड़ और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत कुल 3.58 करोड़ की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया गया। बता दें कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर ₹11,000 और 12वीं पास करने पर ₹51,000 की धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022 और 23 की जन्म वाली 11,948 बालिकाएं और 12वीं पास वाली 32,353 बालिकाओं और वर्ष 2023-24 के जन्म वाली 6,539 बालिकाएं और 12वीं पास वाली 24,408 बालिकाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में विभिन्न देशों से रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों से वर्चुअल संवाद करते हुए उन्हें विदेशों में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बताया। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने अपनी मेहनत, लगन और बौद्धिक क्षमता से उत्तराखंड के बाहर देश और विदेश में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने सभी से अपेक्षा की कि वे अपनी जन्मभूमि की किसी दुर्गम क्षेत्र के गांव को गोद लेकर उसके समग्र विकास में सहयोगी बने। इसमें राज्य सरकार भी सहयोग करेगी। और आपको बता दें कि संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन और अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे 12 देशों में रह रहे 22 प्रवासी उत्तराखंडियों के विचार और सुझाव भी जाने। मुख्यमंत्री ने सभी के सुझाव पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन देते हुए प्रदेश हित में संचालित योजनाओं की जानकारी भी साझा की। सभी प्रवासियों ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना तकनीकी आदि के क्षेत्र में सहयोग का भी आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया और सभी प्रवासी लोग अपने पैतृक क्षेत्रों से जुड़ने के लिए भी उत्साहित नजर आए, ताकि उनकी भावी पीढ़ी भी अपनी जड़ों से भी जुड़ सके। रामनगर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से सूक्ष्म वार्ता की और बताया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में देश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश की जनता का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री के विकास कार्य को लेकर काफी उत्साहित है और सरकार के विकास कार्यों को लेकर विपक्ष के साथ ही अन्य पार्टियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मुस्लिम समाज के लोग भी भाजपा के पक्ष में खुलकर मतदान करेंगे और उन्होंने कहा कि इस बार 400 के पार का नारा जनता ने दिया है और जनता का यह नारा पूरा होने जा रहा है। तो वहीं उन्होंने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भी भाजपा के प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है।
उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष सिर्फ जनता को बहकाने में लगा है, लेकिन अब देश और प्रदेश की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व के अंदर जिस तरह से हमारा राज्य जो है वो आगे बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से पूरा संरक्षण हमारे इस स्टेट को प्राप्त है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड वासी जो है 5 सीटें बगैर किसी उसके बड़ी लीड से जिता करके भेजेंगे। कि 60 साल में तुम्हें दंगे दिए, फसाद दिए, तुम्हें मेन स्ट्रीम से काट दिया और आज 10 साल के अंदर तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है, तो आप मंशाए खुदाबंदी को भी समझिए। मंशाए खुदाबंदी ये है कि वो जिसे चाहता है हुकूमत देता है, और हुकूमत अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से इज्जत होती है। नहीं, मैंने कल जो है हल्द्वानी में ये बात पूछी वहाँ धर्मावलंबियों से कि ये बताओ कि जिनके हाथ में कलम होना चाहिए था उनके हाथ में पत्थर दिए किसने। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सहयोग से जनपद पौड़ी पुलिस की ओर से कोटद्वार में 1 करोड़ 6 लाख की धनराशि से शहर के अलग अलग हिस्सों में हाई क्वालिटी की सीसीटीवी लगानी जा रही है। और एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे और विधानसभा क्षेत्र बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने सीसीटीवी के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने कहा है कि शहर में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे से कानून व्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। की समस्याओं का समाधान हो और तत्काल निस्तारण हो, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे सिक्योरिटी के नज़रिए से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो कोटद्वार के लिए ये एक एक्सीलेंट आज ये कार्य हुआ है। इनका जो कंट्रोल रूम है इट इज़ बहुत सुंदर है, हाईटेक है और वहीं बैठकर हम पूरे कोटद्वार में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हम देख सकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, ट्रैफिक को रेगुलराइज करने के लिए आज ये कोटद्वार में ज़बरदस्त कार्य हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मदरसा की स्थिति और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों को साकार करने के लिए मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मदरसों का दौरा भी कर रहे हैं। मोदी सरकार और धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था और इस नारे को साकार करने के लिए मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में स्थित सभी मदरसों का स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। वहां पढ़ने वाले बच्चों से वार्ता और मदरसा संचालित करने वाले लोगों से मुलाकात करके भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जा रही है और मदरसों को और भी हाईटेक बनाने का आश्वासन देने के साथ साथ मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयासों के बारे में बताते हुए मुफ्ती शमून कासमी ने बताया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस बनकर निकले और इन्हीं प्रयासों को साकार करने के लिए भाजपा सरकार लगातार कोशिश कर रही है।